जय गुरु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज मनी एंड अबंडेंस। पैसे हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी की चाहत भी है। हर कोई दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। किसी को पैसा चाहिए अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, किसी को पैसा चाहिए गरीब को सहायता करने के लिए, किसी को पैसा चाहिए बस बैंक बैलेंस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हर किसी का नीड अलग है, बट ज़रूरत एक ही है, पैसा चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, कौन से ऐसे गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं जिसके वजह से हमें मनचाहे पैसा या कमाई नहीं मिल पाती है। क्या हमें करना चाहिए कि हमारे सक्सेस रेट एनहांस हो, ग्रोथ मिले। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पैसे के बारे में, पैसा आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यस, पहले क्या था, पहले के लोगों में आपने देखा था गरीबी भी होता था, फिर भी लोग सुकून से जीते थे, आराम से चैन की सांस और चैन की निद्रा में सोते थे। बट आज के डेट में अगर आपके पास पैसे की कमी है तो निद्रा तो वैसे ही उड़ी रहेगी, आप अपने कोई भी बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन रियली हाई। अब इन्वेस्टमेंट इन द केस ऑफ एजुकेशन, दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन, कोई इमरजेंसी आ गया, द इन्वेस्टमेंट इज रियली हाई। अब एजुकेशन इंडस्ट्री, बच्चे को एडमिशन करना है या कॉलेज में जाना है तो भी इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम ह्यूज, द एक्सपेंडिचर्स हैव रियली गॉन हाई। तो आपको अपने स्किल के अनुसार प्रॉपर एक जॉब या बिजनेस मिले और उसमें भरपूर सक्सेस मिले, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अब क्या करना चाहिए? बहुत लोगों को आपने देखा होगा वॉलेट, बहुत स्पेशली जेंट्स वॉलेट ऐसे स्वेल्ड, फुले हुए रहते हैं। आपको तो लगेगा कि हाँ इसमें बहुत पैसा है, बट नो, व्हेन यू एक्चुअली ओपन इट एंड सी, उसमें बहुत सारे अनवांटेड मेडिकल बिल्स, रिसीट्स, टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स यही छुपे होते हैं। अब बेसिकली मनी क्या है? माँ लक्ष्मी की एनर्जी है और एनर्जी वहीं पे जाएगी जहां आप उसे एसोसिएट करेंगे। सो व्हाट यू आर एसोसिएटिंग, वॉलेट में आप पैसे रख रहे हैं बट उसके साथ ही साथ आपने बिल रखा हुआ है, मेडिकल बिल्स रखे हुए हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल रखा हुआ है, टिकट्स रखे हुए हैं। तो आपके पास पैसा तो आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो खूब आ रहा है, बट द ड्रेन पॉइंट इज मेडिकल बिल, मेडिकल एक्सपेंसेस में चला जा रहा है पैसा, या टिकट्स में, ट्रैवलिंग में। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कमाई तो हो रही है बट सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट योर वॉलेट। वॉलेट के अंदर तो हमने बिल्स और ये सब हटा दिया, ठीक है, बट वॉलेट्स आप देखिए, बहुत सारे स्पेशली जेंट्स मेरे क्लाइंट्स को मैंने देखा हुआ है, वॉलेट फटे पुराने रहते हैं। दैट मीन्स टोर्न आउट। पैसा तो बहुत है, वैसे तो लखपति है, करोड़पति है, बट वॉलेट टोर्न आउट। एंड रीजन क्या देते हैं? टाइम नहीं मिला चेंज करने के लिए। यस, आपके पास टाइम ही नहीं है महालक्ष्मी को इनवाइट करने के लिए। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर आप उनको बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं देंगे, आप उसका सत्कार नहीं करेंगे, तो क्या वो आपके घर आना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर वे, महालक्ष्मी इज हाई एनर्जी, वो हमेशा समृद्धि चाहती है। तो जब आपने अपना वॉलेट फटा पुराना रखा हुआ है तो वो नेचुरली आपके पास आना पसंद नहीं करेगी, राइट? क्योंकि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, महालक्ष्मी ने अपने शादी के टाइम जो तिरुपति बालाजी है उन्हें भी लौटा दिया था, ये कह के कि मुझसे शादी करना है तो सज धज के आओ। तो इसीलिए तिरुपति बालाजी को अगर आप देखेंगे तो वो वापस गए और उन्होंने कुबेर जी से कर्जा लिया, हनुमान जी से कर्जा लिया ताकि वो सज सके,
एंड ही कुड गेट रेडी एंड गो एंड गेट मैरिड टू महालक्ष्मी। इसीलिए तिरुपति भगवान जी को आप देखिए, उनके हाथ की मुद्रा ऐसे है, क्योंकि उनके हाथ की मुद्रा ऐसे नहीं है। दैट मीन्स जो कर्जा उन्होंने लिया था अपने आप को सजाने के लिए, वो अभी वापस ले रहे हैं। तो इतना एनर्जी हाई है महालक्ष्मी की। तो सोचिए, वही महालक्ष्मी को जब आप इनवाइट करना चाहते हैं अपने पास, तो आपको क्या एनर्जी रखनी चाहिए, राइट? अब अगेन, जब आप करेंसीज नोट अपने वॉलेट में रखते हैं, तो क्या आप करेंसीज चिल्लर के साथ मिला के रखते हैं? सी, चेंज इज समथिंग। चिल्लर जो है हम माइंड नहीं करते हैं, हम यूजुअली गिनते भी नहीं हैं कि हमारे पर्स या वॉलेट में कितना चिल्लर है या चेंज है। तो जब आप हाई करेंसी नोट को भी एसोसिएट करके रखते हैं कॉइन्स के साथ, तो जो एनर्जी बिकम्स डाइल्यूटेड। नहीं, अब घर के भी बड़े में देखिए, घर के जो बड़े होते हैं या कोई भी व्यक्ति सोशल स्टेटस का हाई होता है, तो उसे वो ओहदा देना ज़रूरी है। सिमिलर वे, जब भी अगर घर के बड़ों को आपने कह दिया कि बच्चों के साथ नीचे बैठ जाओ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सिमिलरली आप हाई करेंसी नोट्स को अलग रखिए अपने वॉलेट में, और कॉइन्स को एक कॉइन पाउच में रखिए या सेपरेट सेक्शन में रखना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रेमेडीज। चलिए, ये हो गया वॉलेट की बात। अब कौन से कलर का वॉलेट या कौन से कलर के पर्स हमें यूज़ करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे पास आती रहे, लिक्विड मनी की कमी ना हो। अब पर्सेस के कलर आप कैसे जानेंगे? मैंने एक लकी अनलकी नंबर्स का वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे सेलेक्ट करिए, वहाँ से आप जानिए अपने लकी और अनलकी नंबर्स। देन यू सी द कलर्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर नंबर। उस पर्टिकुलर कलर का वॉलेट या पर्स आपको रखना चाहिए, वो आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस ज़रूर देगा। अब ये हो गई हमारी पर्स या वॉलेट की बात। फिर दूसरी बात है, महालक्ष्मी को वही एरिया या जगह पसंद है जो कि अत्यंत क्लीन हो। तो आप अपने घर में देखिए, कहीं कूड़ा कचरा तो नहीं भरा हुआ है, और अपने घर में आपने पूजा स्थान कहाँ पे बना के रखा हुआ है? पूजा स्थान प्रिफरेबली घर में नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में ही क्यों? क्योंकि ये स्थान ईश्वर ने खुद सेलेक्ट किया है अपने लिए। तो अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान बनाते हैं और उसे क्लटर फ्री रखते हैं, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। देन अगेन, इफ यू सी इन योर हाउस, आपका हाउस का साउथ ईस्ट एरिया को आप देखिए। यूजुअली साउथ ईस्ट एरिया जो होता है, माँ लक्ष्मी वीनस को डोनेट करते हैं। साउथ ईस्ट एरिया ऑल्सो डिनोट्स फीमेल्स। तो कोशिश करिए अपने घर के साउथ ईस्ट सेक्शन में हमेशा किचन बनाइए और उसे एनर्जाइज करके रखिए। अब किचन को कैसे हम एनर्जाइज करें? हमेशा वहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब लगा के रखिए। एंड अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो एक सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं। 2 ग्लास बाउल्स ले लीजिए, एक में आप सेंधा नमक रखिए और एक में आप फिट करी। इसे हमेशा आप किचन में रखिए एंड वीकली इसे चेंज करिए। दिस ऑल्सो absorbs all the negative effects of the wrong placements of the kitchen। तो ये भी एक महालक्ष्मी का उपाय है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा माँ लक्ष्मी का एक बीज मंत्र चैंट करना चाहिए, एंड द मंत्र इज श्रीम श्रीम। अब कभी भी मंत्र चैंट करते वक्त जल्दी में मत करिए, जैसे कि श्रीम 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 श्रीम। नो, दैट इज नॉट द वे टू चैंट द मंत्र। एकांत में बैठिए, शांति से बैठिए, भले ही आप 5 मिनट ही बैठिए, क्योंकि आज के मॉडर्न डेज में इतना टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो शांति से बैठिए, 5 मिनट्स यू सिट एंड आराम से चैंट करिए श्रीम श्रीम। You should feel the vibrations within you. You should feel that you are inviting Mahalakshmi towards you. And always say the affirmation, I am a money magnet and I attract wealth, abundance and prosperity. उम्मीद करती हूँ ये सारे महालक्ष्मी के उपाय करके आप बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, अबंडेंस पाएंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू, गुड बाय।